हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय सिसोदिया है और आप देख रहे हैं एंगुलर सीरीज। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं एंगुलर में। तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे कुछ लाइंस दिए, देखिए, क्रिएटिंग अ कंपोनेंट यूजिंग एंगुलर CLI। तो ये कमांड है ng जनरेट कंपोनेंट और कंपोनेंट नेम। तो आप देख पाएंगे 4 तरह की फाइल्स आपको मिलेंगी, यहाँ पर जनरेट हो जाएंगी। ठीक है, आप देख पा रहे हैं .ts, .html, .css और एक होगी spec.ts, जिसका हमें कोई यूज नहीं होगा, अभी इसको रखे ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल एग्जांपल अगर देखते हैं, ng जनरेट कंपोनेंट यूजर नाम का मैं कंपोनेंट क्रिएट करूंगा, उसमें 4 फाइल मिलेंगी, user.component.ts, .html, .css, .spec। तो ये 2 तरीके हैं, या तो आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो मतलब आप कंपोनेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं एक एक करके, और मैं CLI के थ्रू करूंगा तो वो आपको सेटिंग भी नहीं, इसमें नहीं करनी पड़ी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखो ऐप को, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मॉड्यूल है। ठीक है, यहाँ मॉड्यूल है, यहाँ मॉड्यूल कॉल हो रहा है इस मॉड्यूल के अंदर, और यहाँ पर आप देखेंगे तो HTML जो हमारे जो कंटेंट कहाँ पर आता है, यहाँ आता है, ये मॉड्यूल है। मॉड्यूल में आप देखेंगे तो देखिए यहाँ एंगुलर कोर, ठीक है, और यहाँ ऐप जो कंपोनेंट हमारा डिफॉल्ट कंपोनेंट मिलता है वो यहाँ पर कॉन्फ़िगर हुआ है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ कॉन्फ़िगर है हमारा ऐप कंपोनेंट। तो बस ये तो डिफॉल्ट है ऐप कंपोनेंट। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, जो डिफॉल्ट है वो ऐप कंपोनेंट वो रेंडर हो रहा है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है पहले से। हम एक नया कंपोनेंट बनाकर देखेंगे। यहाँ आप देखिए स्क्रिप्ट है, यहाँ स्क्रिप्ट लिखी हुई है इसमें स्टार्ट, तो ng, ठीक है, ng सर्व। तो मैं यहाँ पर जो स्टार्ट करूंगा वो कैसे करूंगा, npm रन स्टार्ट लिखकर। तो यहाँ इस तरह से वो कंप्लीट हमारा रन हो जाएगा, और रन होने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये यहाँ लिखा गया कंपाइल्ड सक्सेसफुली। और आप अगर आप ब्राउजर पे मेरे देखेंगे लास्ट में, तो ये 4200 पर ये हमारा जो डिफॉल्ट जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर शो हो रहा है, मतलब कि उसका जो कंटेंट है वो शो हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इस तरह से मैसेज आएगा अगर ठीक ठाक सब कुछ चलेगा तो। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर एक फोल्डर की। ये तो है डिफॉल्ट, मैंने पहले भी आपको बताया था, फिर बताता हूँ। ये ऐप कंपोनेंट है जो डिफॉल्ट बनकर हमें मिला हुआ है जब हमने क्रिएट किया था। तो अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपके जो 3 फाइलें देख पा रहे हैं आप, सेलेक्टर, टेम्पलेट URL और ये स्टाइल URL, 2 फाइल जो है वो यहाँ पर कंपोनेंट वाले में यहाँ कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। और उसमें app.root जो दिया है वो एक सेलेक्टर का नाम है जिसको हम HTML में यूज करेंगे। ठीक है, अब आप देख पाएंगे यहाँ पर, यहाँ हमने एक, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट करूँ और वो यूजर नाम का हो। तो मैं यहाँ एक फोल्डर बनाकर देखता हूँ, फोल्डर बना के उसके बाद में देखता हूँ। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो सकता है। चलिए अभी मैं कुछ नहीं करता, शुरू से देखेंगे। ठीक है, देखते हैं फोल्डर वहाँ क्रिएट होगा नहीं होगा। तो हम यहाँ कमांड लिखेंगे, सिंपल सा कमांड है, देखिए ng जनरेट कंपोनेंट, और जो कंपोनेंट का नाम है मैं यूजर कंपोनेंट क्रिएट करूंगा। तो मैंने एक और कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ng जनरेट और कंपोनेंट और यूजर। जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख पाएंगे कंपोनेंट क्रिएट होगा, उसके साथ ठीक है यूजर नाम का कंपोनेंट, और उसमें आपकी 4 फाइल जो है वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, देखिए 4 फाइल क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो नंबर 1 अब आप देख पाएंगे, देखो यूजर में जाएंगे तो एक .html है, .spec है। .spec की जरूरत नहीं, अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस पर ध्यान मत दीजिए अभी, आप बिगनर है। और एक कंपोनेंट .ts में आप देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, मतलब खुद ही कॉन्फ़िगरेशन हो गई सारी, हमें करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे हमने कंपोनेंट क्रिएट कर दी, यहाँ पर ये दोनों फाइल हमारी HTML और CSS की फाइल, वो दोनों user.component के अंदर इस तरह से कॉन्फ़िगर रहेंगी। ठीक है, और वहां हमें एक वो मिल जाएगा ऐप के लिए, एक डायरेक्टरी के लिए उसका एक नाम मिल जाएगा जिसको हम कंपोनेंट जो HTML है उसमें यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने ये लिख दिया है, यूजर कंपोनेंट को मैंने एक्सेस कर लिया कहाँ पर, app.module में, और यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगर करना बहुत जरूरी है app.module में। ठीक है, यहाँ पहले से एक app.component जो था हमारा रेंडर हो रहा था डिफॉल्ट, अब हमने यूजर भी कर दिया यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन। देखिए यहाँ लिख दिया मैंने यूजर कंपोनेंट, ठीक है, ng मॉड्यूल के अंदर भी, ठीक है, वो इंपोर्ट कर लिया है। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन का काम खत्म। और वैसे नहीं भी करेंगे हम तो दरअसल क्या होता है, हम क्योंकि मैनुअल तो बना नहीं रहे, ठीक है, मैं यहाँ से एक आपको दिखाता हूँ इस कंपोनेंट में, ये जो टेम्पलेट URL दिया था मैं इसको हटाकर यहाँ HTML लिख लेता हूँ, तो देखते हैं वो काम करे नहीं कर। तो मुझे यहाँ से सिर्फ टेम्पलेट लिखना होगा, अब ये रिफ्रेश अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, ये अपने आप रिफ्रेश हो जाता है। अभी तक तो मुझे लग रहा है कुछ शायद यहाँ शो नहीं हुआ, यहाँ देख लेता हूँ कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं है, तो अभी तो कुछ शो नहीं हुआ। देखिए यहाँ कुछ क्यों नहीं आया, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर टेम्पलेट
ये ऐप यूजर, ओके। ऐप यूजर जो हमने लिया है, एक इसको टैग के रूप में काम करेंगे, और वो भी ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट HTML के अंदर में एज अ टैग, ये डायरेक्टरी भी कह सकते हैं आप इसको मैं यूज करूंगा। तो देखिए दिस इज यूजर HTML, देखिए शो हो गया, लेकिन मुझे यहाँ नहीं करना है, मैं ठीक जगह करूंगा, मैं जहां थोड़ा ठीक लगे। तो ये वो होगा जब कंपोनेंट बनाएंगे तो आपको एक यहाँ एक नाम मिलेगा उसका, यानी कि डायरेक्टरी के लिए। देखिए यहाँ दिस इज यूजर, ये आ गया यहाँ पर, देखिए मैंने डायरेक्टरी का यूज किया और आ गया वो। तो जो भी आप HTML में काम करेंगे, ठीक है, यूजर के, वो यहाँ शो होगा सारा का सारा, ठीक है। तो चलिए ये आपका फिर बता दूं मैं, ऐप कंपोनेंट है, ऐप कंपोनेंट डॉट HTML। तो इसको मैं डिलीट भी कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने हिसाब से इसमें आप HTML लिख सकते हैं, ठीक है, बूटस्ट्रैप का यूज भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ कंटेनर, और कंटेनर बना के एक रो बना लेता हूँ, फिर उसमें आप देखते हैं कुछ टाइप करके डिस्प्ले करा कर देखते हैं कैसा लगता है। तो ये रहा हमारा कि हाउ टू क्रिएट अ कंपोनेंट इन एंगुलर। तो मैं इसको, अगर मैं इसको मैनुअली बनाता यूजर कंपोनेंट को, तो मुझे सारी चीजें अपने आप नहीं मिलती कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपने ऐप डॉट मॉड्यूल में ऑटोमेटिकली वो कॉन्फ़िगर्ड हो जाता है, या जो हमें थोड़ा सा कोड मिल जाता है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल अब अपने हिसाब से नेविगेशन बार लगाइए, हेडर फुटर बनाइए, यहाँ लगाइए। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ देखिए कैसे क्या क्या मिला। मैं देखिए ये जो आपने लिखा था कंटेनर वगैरह वो यहाँ मिल गया। तो मेन जो है वो ऐप डॉट कॉम्पोनेंट डॉट HTML है, और इसी में आप डायरेक्टरी का यूज करेंगे और यहाँ काम करेंगे, सारा जो भी कंपोनेंट बनाएंगे यहाँ शो होगा। कंपोनेंट के बारे में आपको पता है, व्यू JS का अगर आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं हमारे में। मैं एडमिन नाम से बना लेता हूँ एक कंपोनेंट, आप बना के दिखाता हूँ आपको एडमिन नाम से। तो देखिए किस तरह से फाइल हमें मिली, 4 फाइल्स। इसमें मुझे spec.ts फाइल, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी, आप इसको हटा सकते हैं। यहाँ मिला मुझे ऐप डैश सेलेक्टर, नाम दिया ऐप डैश एडमिन। यहाँ आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं आपके अपने अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर पहले URL कर लेता हूँ, जो मैं चेंज किया था उसको वापिस मैं यहाँ पर, जो यूजर वाला था उसमें वापिस मैं वही कर लेता हूँ, HTML का लिंक दे देता हूँ यहाँ पर। प्रॉब्लम क्रिएट की, क्योंकि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ मैंने शायद उसी में गड़बड़ कर दिया है क्या, कि यहाँ मुझे ये, ओके मैं समझ गया हूँ, आप शायद समझ गए होंगे। मैं जो इसमें फाइल का लिंक कर रहा हूँ इसको यहाँ, तो ये मैंने यूजर की डायरेक्टरी नहीं करनी थी, को मैं खुद ही उसके अंदर हूँ। दिस इज यूजर HTML, तो ये आ गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा और कुछ करके दिखाता हूँ दोस्तों। और Vue.js देखना चाहें तो हमारे प्ले लिस्ट मैं उस पर भी बना रहा हूँ, रिएक्ट पर भी बना रहा हूँ, और ये भी। उसके बाद मन डेवलपमेंट, मेन डेवलपमेंट, सभी पर मैं बेसिक बनाऊंगा। स्पेशली मैं बनाता हूँ बिगनर्स के लिए वीडियोस बनाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऐप डॉट यूजर, मैं इस डायरेक्टिव को यहाँ यूज करने की कोशिश करूंगा ऐप कंपोनेंट के अंदर। जो HTML फाइल है इसकी कंपोनेंट, अब देखता हूँ मैं, तो यहाँ रेंडर होगी। अब देखिए ये डायरेक्टरी उठा के आप कहीं भी रख लीजिए, वहाँ ये जो भी जिस भी डायरेक्टरी को आप उठाएंगे यूजर की, तो यूजर का HTML जो कंटेंट है शो करेगा, और दूसरे कंपोनेंट की दिखाएंगे तो दूसरे। देखिए यूजर वर्क्स कर रहा है, क्योंकि एक छोटा सा मैं यहाँ पर एक लिखा हुआ रहता है यूजर वर्क्स, तो वो शो कर रहा है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये पूरा ठीक चल रहा है। तो ये कंपोनेंट हमने देख लिया आज कैसे बनते हैं, और CLI के थ्रू डायरेक्ट कमांड लिखिए, लिखिए, और वो अपने आप आपके क्रिएट हो जाते हैं। बस कॉन्फ़िगर चेक कर लीजिए, अगर नहीं करना है मैनुअली तो वो आप अपने आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इतना बड़ी चीज कोई नहीं है। तो देखिए यहाँ यूजर वर्क्स लिखा था, तो वो हमने जो यूजर में जो डायरेक्ट हमने, ये देखिए यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसे चेंज कर लिया थोड़ा। तो यूजर की जो डायरेक्टरी है वो आप कहीं भी उठा कर रख सकते हैं आप, ठीक है। जो यूजर कंपोनेंट बनाया उसकी जो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर तीनों मैंने कॉन्फ़िगर किया। सेलेक्टर क्या देना है, टेम्पलेट URL वही होगा जो उसमें होगा, और जो CSS होगी वो CSS वाले में होगा। ये तीनों कॉन्फ़िगर रहते हैं कंपोनेंट वाली। जो भी फाइल बनाएगी कंपोनेंट बनाएंगे तो उस कंपोनेंट में आपका CSS उसमें कॉन्फ़िगर। अब देखिए यहाँ देखिए मॉड्यूल में देखिएगा, यहाँ पर एडमिन मैंने नहीं बनाए, जैसे आपने एडमिन क्रिएट किया था यहाँ क्रिएट हुआ, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्ड हो गया, यही इंपोर्ट हो गया और यही कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है, इंपोर्टर कॉन्फ़िगर्ड हो गया, वो हमने नहीं किया है ऑटोमेटिकली। तो ये हमारा काम बच जाता है CLI के थ्रू अगर हम। तो देखिए अब यहाँ पर मैं एडमिन जो डायरेक्टरी यूज हो रही है, एडमिन जो कंपोनेंट है उसमें जो डायरेक्टरी है ऐप एडमिन, वो यहाँ देख लेते हैं। देखिए काम करती है नहीं करती है, ये देखिए रिफ्रेश अपने आप हो जाते हैं, हमें करने की जरूरत नहीं, डिफॉल्ट रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका यूजर, और मैं कहीं भी डायरेक्टरी उठा के कहीं भी रख दीजिए जहाँ भी चेंज करने। तो कंपोनेंट्स है, आपको पता है, मैं जैसे हेडर का कंपोनेंट बनाऊंगा, फुटर बनाऊंगा, इन कंपोनेंट को मैं